हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में समझने वाले हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए अप्लीकेंट की सज़ा को कम कर दिया। जो सज़ा हाई कोर्ट ने दी थी उसकी सज़ा को परिवर्तित करके उसको कम सज़ा यहाँ पर हाई कोर्ट ने दी है। अब क्या फैक्ट थे, किस लॉ का इस्तेमाल हुआ, क्या फाइंडिंग थी, क्या आर्ग्यूमेंट थी, क्या गवाही थी, हर एक पॉइंट को सीक्वेंस वाइज समझेंगे। अगर आपको इस जजमेंट को अच्छे से समझना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ उस लिंक पर क्लिक करके आप इस जजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं, ये क्रिमिनल अपील थी, और क्रिमिनल अपील जो है एक्यूज ने फाइल की थी, जो कि ट्रायल कोर्ट के अंदर उसको दोषी ठहराया गया। फिर उसने अपील की हाई कोर्ट के अंदर, वहाँ पर भी उसको दोषी ठहराया गया। उसके बाद उसने अपील की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट पर यहाँ पर सारी प्रोसीडिंग चल रही है, जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं इंफॉर्मेशन के बारे में, जो कि यहाँ पर आप जजमेंट को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन किस तरीके से आई, कैसे कैसे आई। तो 2005 का ये इंसिडेंट है। 1 बजे एसएचओ, जो पुलिस स्टेशन के एसएचओ है, उसको इंफॉर्मेशन आती है टेलीफोन के जरिए कि एक व्यक्ति है जिसकी जो है जान चली गई है और जो कि सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके बाद इंफॉर्मेशन आने के बाद तो एसएचओ साहब और उसके जो अधिकारी है जिसने केस को इन्वेस्टिगेट करना है, वो जाते हैं वहाँ पर हॉस्पिटल में, और उसकी मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है वहाँ पर ले लेते हैं, और जो वहाँ पर गवाह होते हैं उनकी गवाही जो है कर ली जाती है। उसके बाद एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी जाती है अप्लीकेंट के अगेंस्ट, जो इस सुप्रीम कोर्ट में जिसने अपील की वो एक्चुअली में एक्यूज था, तो उसने यहाँ पर अपील की है। तो उसके अगेंस्ट में 302 आईपीसी के अंदर केस फाइल हो जाता है। अब यहाँ पर लॉ की बात करें तो प्रोविजंस की बात करें तो 302, 300, 299, 304 ये सेक्शंस है जिनको आपको पढ़ना है। 299 कल्पेबल होमोसाइड की बात करता है, जिसे कि मर्डर नहीं माना जाता। 302 जब लगती है तो उसमें क्या लगती है, मर्डर की पनिशमेंट लगती है, आपने मर्डर किया है। तो इसका डिफरेंस भी दिया हुआ है बेरेक्ट में, जब आप पढ़ेंगे कि कब कल्पेबल होमोसाइड मर्डर होगा, कब कल्पेबल होमोसाइड मर्डर नहीं होगा। और 304 जो कि कल्पेबल होमोसाइड की पनिशमेंट की बात करता है, 304 ऑफ आईपीसी, उसको आपको एक बार बेरेक्ट से जो है रीड कर लेना है। और अप्लीकेंट के ऊपर भी 302 आईपीसी की लगी, लेकिन उसे चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया उसको समझते हैं। अब यहाँ पर 302 के एलिगेशन जो थे अप्लीकेंट के ऊपर लग गए। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या कारण बताया गया उसकी डेथ का, कि रक्त का रसाव कुछ ज़्यादा ही हो गया था, उसे हेमरेज हो गया था, और जिसके कारण उसकी जो है डेथ चली गई। मैसिव हेमरेज इन द लेफ्ट पैरेलल कैविटी यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसको आप एक बारी इसको ट्रांसलेट करके देख लीजिए, वही बता रहा है कि रक्त का बहाव कुछ ज़्यादा हो गया था नसों के अंदर, जिसके कारण ब्लॉकिंग हो गई और उसकी डेथ हो गई। अब समझते हैं इस केस के फैक्ट क्या थे, यानी कि कहाँ पर इंसिडेंट हुआ, किस दिन इंसिडेंट हुआ, क्या टाइमिंग थी, क्या सिचुएशन थी, किसके बीच में लड़ाई हुई, ये समझ लेते हैं। तो 2005 में ये इंसिडेंट जो है हुआ था 11 साढ़े 11 बजे के समथिंग। जो कंप्लेनेंट है वो और उसके साथी जो है ढाबा पर गए खाना खाने के लिए। उसी दौरान 4 व्यक्ति और आते हैं, जिसमें से एक डिसीज्ड है, वो भी वहीं पर आते हैं। और यहाँ पर अप्लीकेंट क्या करता है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि डिसीज्ड ने उसी दौरान वेटर को इस तरीके से बुलाया कि हेलो इधर आओ। तो ऐसे में जो एक्यूज्ड था और जो अप्लीकेंट था, इन दोनों के बीच में कहा सुनी हो गई। किस बात पर, कि क्योंकि यहाँ पर एक्यूज्ड को ये लगा कि वो उसके बारे में कह रहा है। क्या लगा कि डिसीज अराइव टू द ढाबा टू partake their meals and to attend the attention of the waiter
द डिसीज कॉल्ड द वेटर बाय यूजिंग द वर्ड हेलो, यानी कि डिसीज ने हेलो के रूप में उसे बुलाया और उसको ये लगा जो एक्यूज था उसको ये लगा कि वो उसको कुछ इस तरीके के टोन में बुला रहा है जो कि सही नहीं है। अब इस बात पर उनकी कहा सुनी हो गई, उसको ये लगा कि वो उसके सिस्टर के संबंध में जो है गलत सलत कहने लगा और इस बीच में मारपीट जो थी एक दूसरे के साथ एक्यूज और डिसीज के साथ स्टार्ट हो गई। तो जो कंप्लेनेंट के साथ और साथी थे, जो कंप्लेनेंट की तरफ से, जो डिसीज की तरफ से और साथी थे और जो एक्यूज की तरफ से और साथी थे, उन्होंने जो था उस फाइट को कुछ समय के लिए रोक दिया। अब कुछ समय के लिए रोकने के बाद वो फाइट करते करते ढाबे से बाहर चले गए और कंप्लेनेंट वापस जो था, कंप्लेनेंट और उसके साथी वापस ढाबे में आ गए, लेकिन एक्यूज और जो डिसीज था वो ऑलरेडी बाहर ही थे। अभी भी लड़ाई तो बंद हो गई थी, लेकिन फिर से किसी बात पर आपस में उनमें लड़ाई जो है चालू हो जाती है। और इसी बीच में एक्यूज क्या करता है, एक्यूज जाता है अपनी कार में, कार से जो है कांच की बोतल निकालता है और उसको तोड़ता है कार के बोनट से और उसको जो है डिसीज के पेट में या छाती में, शोल्डर में जो है इंजरी कर देता है। यहाँ पर मेंशन की गई है 5 इंजरी जो है उसको की जाती है। इंजरी करने के बाद कंप्लेनेंट जो डिसीज की साइड से है, यानी प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, उनको जो डिसीज था उसको हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि वहाँ पर एक्यूज जो था उनको बोतल से इंजरी कर कर वहाँ से भाग गया। अब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, पहले हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ पर डॉक्टर ना होने के कारण उन्हें फिर से दूसरे हॉस्पिटल में, जो कि सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन इंजरी इतनी ज़्यादा हो गई थी, ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी, जिस कारण से वो बच नहीं पाया और उसकी जो थी डेथ हो गई। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, ये सारी इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस वालों ने कर ली, उसके बाद चार्जशीट आई एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष। लेकिन यहाँ पर सेशन कोर्ट जो है इस केस को ट्रायल करती है, तो सेशन कोर्ट के पास केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया। चार्ज फ्रेम किए गए अप्लीकेंट के अगेंस्ट, जो कि एक्यूज था, जिसने अपील की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसने अपील की हाई कोर्ट के अंदर। अब यहाँ उसके अगेंस्ट 302 आईपीसी की धारा जो है लग गई और उसने कहा कि मैं अपने गिल्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं तो ट्रायल करना चाहता हूँ। तो ट्रायल उसने स्टार्ट कर दिया। अब ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन, यानी कि जो पीड़ित है उनकी तरफ से 13 गवाहों की गवाही की गई। अपोजिट साइड से जो एक्यूज था उसने कहा ये सारे एलिगेशन झूठे हैं, मैंने किसी को भी जो है ग्लास वाटर बोतल से नहीं मारा है। जो डिसीज्ड है वो खुद ही ग्लास बोतल लेके आया था और हमारे बीच झगड़ा हुआ, जिस कारण से उसको खुद ही लग गई। ये उसने जो था डिफेंस में अपने पॉइंट यहाँ पर रखे थे। उसके बाद यहाँ पर कंक्लूजन की बात आई। कंक्लूजन, जब सेशन कोर्ट के समक्ष ट्रायल चल रहा था तो कंक्लूजन क्या आया, सेशन कोर्ट ने क्या कहा कि प्रोसिक्यूशन ने अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपने केस को जो है प्रूव कर दिया है और ये ऑफेंस बन रहा है और ऑफेंस जो है इसी व्यक्ति ने किया है और इसकी इंटेंशन थी यहाँ पर मारने की। और 302 धारा के अंदर उसे कन्विक्ट ठहराकर उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट और 10,000 रुपये का फाइन जो था एक्यूज के ऊपर लगा दिया। अब ट्रायल कोर्ट के फैसले से पीड़ित होकर एक्यूज ने अपील फाइल की, कहाँ पर, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए जो ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया था उसके कन्विक्शन को सेम रखा, यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट और 10 साल की पनिशमेंट जो थी ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज पर लगाई थी, जो अप्लीकेंट है इस सुप्रीम कोर्ट के अपील के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसने अपील फाइल की, सेम वहीं पर हाई कोर्ट ने भी उस चीज़ को सेम ही रखा। अब इससे पीड़ित होने के बाद उसने अप्रोच किया कहाँ पर, हाई कोर्ट के अंदर, यानी कि हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के फैसले के अगेंस्ट एक्यूज जो कि पीड़ित था उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की। तो 2022 में ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया, नोटिस इशू किए गए और यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि जो एक कन्विक्शन दिया गया है 302 आईपीसी के अंदर हाई कोर्ट ने या ट्रायल कोर्ट ने, क्या ये सही है या फिर इसे कन्वर्ट कर देना चाहिए 304 आईपीसी के पार्ट 1 और 2 के अंदर।
अब यहाँ पर आपको डिफरेंस क्या समझना है कि जब हम 304 को पढ़ते हैं आईपीसी को, तो वहाँ पर कल्पेबल होमोसाइड की पनिशमेंट दी गई है, लेकिन 302 मर्डर की पनिशमेंट की बात करता है। दोनों में डिफरेंस है। जब आप 304 ऑफ आईपीसी को पढ़ेंगे तो दो पार्ट दिए गए हैं कि जब आप किसी की डेथ कोज करते हैं विद इंटेंशन तो आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट 10 साल और फाइन देना होगा। लेकिन जब आप नॉलेज आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, केवल नॉलेज है कि आपने कोई ऐसा एक्ट किया और लाइकली टू बी कोज टू द डेथ ऑफ द अदर पर्सन, कि दूसरे व्यक्ति की डेथ हो सकती है, तो ऐसे में आपको 10 साल तक की सज़ा यहाँ पर हो सकती है और फाइन जो है लगा सकती है। तो क्या यहाँ पर जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया क्या वो सही दिया या उसमें चेंज होना चाहिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हुआ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। अब यहाँ पर अब आती है आर्ग्यूमेंट की बात कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो एक्यूज की तरफ से, अप्लीकेंट की तरफ से जो अधिवक्ता था उसने अपने पॉइंट रखे, फिर स्टेट की तरफ से जो काउंसिल था उसने अपने पॉइंट रखे। अब क्या क्या पॉइंट रखे, तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने आर्ग्यूमेंट की, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स को लिखा जो मैं आपको बता देता हूं कि प्रोसिक्यूशन ने अपने केस को, उसके केस से ही पता चल रहा है, फेस ऑफ द वैल्यू बता रही है कि ये इंसिडेंट जो हुआ ये सडन फाइट के कारण हुआ, इसमें कोई प्री प्रेयर्ड यानी कि इसका मतलब है पहले से ही प्लान्ड नहीं था। ये जो इंसिडेंट है, आप प्लान करके किसी को मारेंगे तो आपकी इंटेंशन होगी, आप सडनली किसी को मार देंगे तो वहाँ पर आपकी इंटेंशन नहीं होती, जो कि एक एक्सेप्शन के अंदर आता है। जब आप 300 की एक्सेप्शंस को पढ़ते हैं तो एक्सेप्शन नंबर 4 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर बात की गई है कि आप सडनली किसी को मार देते हैं, तो वहाँ पर आपका किसी भी तरीके से इंटेंशन नहीं होता उसको मारने का, लेकिन ऐसा आपस में लड़ाई झगड़ा होने के बाद आपका माइंड इतना शार्प मतलब उसे कहते हैं कि इतना ज़्यादा आप माइंड घूम जाता है और आप सामने वाले की जो है डेथ कोज कर देते हैं, तो ये एक्सेप्शन के अंदर आता है। साथ ही यहाँ पर क्या कहा गया कि मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, नो इंटेंशन ऑफ द अप्लीकेंट टू कोज द डेथ। अगला सबमिशन क्या दिया कि इंसिडेंट हैड ओकर्ड इन एन सडन फाइट विदाउट प्री मेडिएशन, यानी कि कोई प्लान नहीं था, एकदम से हो गया। इन द हीट ऑफ द पैशन अपॉन ए सडन क्वारल, जो उनके एकदम से झगड़ा हुआ उसके कारण ऐसी जो है इंसिडेंट हो गया, कोई भी प्री प्लान्ड नहीं था। साथ ही यहाँ पर क्या कहा गया, द नेचर ऑफ द इंजरी इट वुड that the applicant not take under advantage or act in a quarrel or unusual manner, कोई एडवांटेज नहीं ली थी, इसलिए यहाँ पर 302 का ऑफेंस लगाना सुप्रीम कोर्ट के लिए सही नहीं है कि मैं 302 के लिए लायबल नहीं हूँ, इसको कन्वर्ट किया जाए 304 के अंदर जो है पनिशमेंट दे दी जाए। लेकिन अपोजिट साइड से जो सरकारी अधिवक्ता थे, जिसको हम कहते हैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल, अपोजिट में जो थे उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने सही फैसला किया है और उसमें कोई इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही फैसला किया है। अब यहाँ पर इस केस को इस्टेब्लिश करने के लिए 3 गवाह थे जिन पर ये केस इस्टेब्लिश किया गया था। उन गवाहों की गवाही आप रीड कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएंगी। फैक्ट सेम ही है, वही फैक्ट थे और वही गवाहों ने किया। जो फैक्ट थे कंप्लेनेंट की तरफ से, प्रोसिक्यूशंस की तरफ से, वो कोरबरेट हो रहे थे एक दूसरे से, जो कि इस कन्विक्शन 302 को कन्वर्ट करने में जो सफिशिएंट थे, जिसमें कोर्ट भी इस बात से सेटिस्फाई हो गई कि ये प्री प्लान मर्डर नहीं था और यहाँ पर ये सडनली हुआ और ये एक्सेप्शन के अंदर आता है। तो एक्सेप्शन के अंदर आने के कारण ये जो है सेक्शन 302 में ना जाकर 304 ऑफ आईपीसी के अंदर जो है जाता है और ये एक्सेप्शन में आता है 300 के एक्सेप्शन नंबर 4 के अंदर। तो यहाँ पर जो लाइफ इम्प्रिजमेंट और 10,000 रुपये का फाइन दिया था हाई कोर्ट ने, उसको रद्द करते हुए क्या कर दिया, पार्टली यहाँ पर रिलीफ दिया। 10 लाइफ इम्प्रिजमेंट की जगह 8 साल की पनिशमेंट जो है अक्यूज़ को दी गई और 5,000 रुपये तक का फाइन जो है अक्यूज़ के ऊपर लगाया गया। तो ये था हमारा आज का जजमेंट, जिसमें हमने लॉ समझा, कौन कौन सी सेक्शंस लगी, जिसमें रिलीवेंट सेक्शन है 299 कल्पेबल होमोसाइड,
300 जो बात करती है कब कल्पेबल होमोसाइड मर्डर होगा, कब कल्पेबल होमोसाइड मर्डर नहीं होगा, जिसमें एक्सेप्शन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। 304 जो बात करती है कल्पेबल होमोसाइड की पनिशमेंट के बारे में। 302 जो कि मर्डर की पनिशमेंट के बारे में बात करती है, केस के फैक्ट को समझा, क्या कोर्ट की फाइंडिंग थी, किस तरीके से स्टेप आगे बढ़े। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरीके से लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से अपडेट रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे ही आप इस वीडियो को समझ पाए तुरंत आप डाउनलोड करके एक बारी रीड कीजिएगा। 100% आप जो है एक ही बार में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे। ये एक अच्छा तरीका है जिससे कि आप जल्दी से जजमेंट्स को याद कर पाएंगे और आपके माइंड में भी रहेंगे। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।